चुनाव हो ना हो ये काम तो होना ही है। कमल जी एक पुराना ये बयान दे रहे हैं बारे में बातें सामूहिक रूप से कुछ मंडल अध्यक्षों ने विरोध जताया था कि पार्टी अगर ऐसे नेता को अगर टिकट देती है हम उनका विरोध जताएंगे। तो उस पर सुधा यादव जी ने खुद मुझे इस बात पे फोन पे कंफर्म किया था कि हाँ ऐसा हुआ है और विरोध जताया है। तो उस पर आपका क्या सुधा जी बता पाएंगे मुझे नहीं है जीएल शर्मा जी के बारे में, बल्कि मैंने तो सुबह बात की थी जीएल शर्मा जी से, तो ठीक है थोड़ा मन तो दुखी था, लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी नाराजगी उन्होंने दिखाई नहीं ये तो नवीन गोयल का कहना है मन तो दुखी आपका किसका? बिल्कुल मन दुखी नहीं है, ना मैं मन से दुखी हूँ ना मैं तन से दुखी हूँ, मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे को अपने काम पे अपने कर्म पे विश्वास है, इसलिए मैं बिल्कुल दुखी नहीं। नवीन गोयल ने ये कहा है कि भी मुकेश सरकार वो ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं, सब लोगों ने काम किया। मैं कह रहा हूँ जिसको टिकट मिली उसने भी पार्टी के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, जिसको टिकट नहीं मिली उन्होंने भी काम किया। मैं एक किसी का ये नहीं कह रहा कि उसी नहीं किया उसने, सबने काम किया, मिलकर के काम किया है, तभी हम लोग इतने अच्छे वोटों से जीत भी पाए हैं। और ये गुड़गांव के अंदर जो आज हमारा अच्छा माहौल है, ये सबको मिलाकर के ये फूलों का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को जब इकट्ठा रख के चलेंगे तो वो सुंदर लगता है। लोकसभा मेरे को चुनाव लगता है गुलदस्ता बिखरेगा नहीं, इकट्ठे ही चलेगा। लोकसभा चुनाव में तो किसी स्टार प्रचारक को आप लोगों ने बुलाया, अब क्या विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक बुलाने की हिम्मत पार्टी करेगी? कारण कि आजकल भीड़ जुटाना तो काफी आए थे, नॉमिनेशन के ऊपर आए थे, आपने भी देखा है। उससे पहले हमने माननीय मनोहर लाल जी की रैलियां भी कराई, पटौदी के अंदर कराई, सोना के अंदर कराई, गुरुग्राम के अंदर कराई, सभी क्षेत्रों में रैलियां कराई। माननीय अमित शाह जी का भी हमने दौरा रख दिया था, लेकिन वो किसी कारण से उनकी व्यवस्था के कारण और सीट पे मेरे को लगता है कि टाइम देना चाहिए, ये सीट जीती हुई सीट है, तो वो दौरा उनका इसलिए कैंसिल होता, नहीं तो माननीय अमित शाह जी की कार्यक्रम तो बन ही गया। गुड़गांव में हम मुद्दों के किस चीज के लेकर के जाएं? हम तो स्वास्थ्य शिक्षा का क्या मुद्दा लेकर के जाना है? तो आपके पास मुद्दे नहीं है कोई? जो 9 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा, जो उपलब्धि रही, उसको जनता के बीच लेकर के जाएंगे और जो भविष्य के अंदर हमारी जो गुड़गांव की और हरियाणा की जो प्लानिंग है उसको लोगों को बताएं। स्वास्थ्य गुड़गांव में जो रियलिटी है और आप लोग ना देखो तो आप लोग देखिए, मैंने कहा ना बरसात के दिनों में और इन दिनों में थोड़ी दिक्कतें अब हैं, लेकिन उन पे भी हम काम कर रहे हैं। रोड्स का काम चल रहा है, कारपेटिंग चल रही है, रोड को रिपेयरिंग चल रही है, कूड़े की समस्या का समाधान हमने कराया है, पीछे जो इको ग्रीन कंपनी थी उसको बदल करके दूसरी कंपनी को दिया है, बहुत से काम ऐसे चल रहे हैं। और ये थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को थोड़ा समय कम मिला, नहीं तो आप देखते काम और गति से तेज पकड़ लिया। वर्धन ने एक वीडियो संदेश बुलाहट में उनकी कथा को, लाखों लोगों की आस्था को कुठाघात करते हुए उनकी कथा की सभी परमिशन रद्द कर दी। देखिए, ऑलरेडी मैसेज शुरू हो गया था उनकी तरफ से कि कथा को शॉर्ट किया जाना है। वर्धन खुद एक अपने आप में प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी है कांग्रेस के, और हो सकता है कि उनको टिकट मिल रही हो और एडवांस में उन्होंने उसको प्रीपोन्ड किया है कथा को, और आज उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की वो सोच रहे हैं। तो ऐसा भगवान के नाम पे इस प्रकार की कोई वो नहीं करनी चाहिए। ऐसी इतना ही मैं इस बात, प्रशासन हमारे हाथ में न किसी और के हाथ में, प्रशासन इंडिपेंडेंट है। प्रशासन को लगा कि दिक्कत है या कोई ना कोई समस्या रही होगी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर रही होगी, इसलिए वो किया होगा, हमारा इससे कोई लेना नहीं। तो विधायक जी की टिकट क्यों कट गई कमल जी? क्या सुधीर जी की? सुधीर जी की टिकट क्यों कट गई? सुधीर जी की टिकट सुधीर जी ज़्यादा बताएंगे। मुझे लगता है कि आप जिलाध्यक्ष हैं, ये पार्टी का निर्णय होता है, जिलाध्यक्ष का निर्णय नहीं है। बहुत सारे सर्वेज होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, क्या पिछले दिनों जो वो अस्वस्थ रहे उसकी भी एक कारण हो सकता है। काफ़ी टाइम से वो अस्वस्थ थे, तो ये कारण हो सकता है। मुझे जो आप लेट आए, मैंने वही बात की थी कि अभी ऐसा कोई मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ। डिज़ाइन अभी तक मेरे पास तो किसी का आया नहीं मेरे जिले से। हाँ होगा, कोई किसी का समर्थक होगा, कुछ होगा, भावनाओं में बह करके जरूर कोई बात कहती होगी, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसी कोई चिट्ठी या कोई किसी का संदेश नहीं। गुड़गांव में 80,000 के सभी साथी हमारे साथ हैं, सब हमारे लिए सम्माननीय हैं और हमारे साथ में बहुत मिलकर के वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे वोटर भी हैं, और पूर्वांचल समाज हमारे साथ मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाला है। रही बात बाहर से पूर्वांचल के साथियों की, स्टार प्रचारकों की, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जरूर आए। किस किस नेता की मांग की है आप लोगों ने, कुछ ऐसा है?
अभी ऐसा कोई मांग नहीं की है। चुनाव के दौरान जिसका ऊपर से जो भी डायरेक्शन आएगी उस हिसाब से सब लोगों को बुला लिया। ठीक है, दिया है अभी तक। बिल्कुल है ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक बहुत सब पुराना है। पुराना क्या मतलब अभी और पार्टी का जो भी आएगी उसमें देखिए। अभी तो अभी 400 पार ये सब हमारा किसका? सब नहीं आएगी। हम पूर्ण बहुमत डरेंगे की सरकार नहीं। बने। टिकटें हम क्यों घोषणा करते घोषणा हैं? करेंगे। कमल जी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार। आपने लोकसभा में भी बोला था 400 पार। हमारा प्रत्याशी है ना, कमल का फूल है। कमल भी हो जाएगा प्रत्याशी। कमल जी ऐसा कहीं ना नहीं कहीं होगा। आपको ये नहीं लगता कि भाई, आप रिजर्व है वो। सत्ता में के बीच में है, सदा जनता के बीच में रहे, जनता के हितों के काम में हम सबसे अग्रणीय रहे, हमेशा से साथ रहे हैं और जनता के लिए कोई भी काम हो 24 घंटे अवेलेबल है। इस बात के लिए आप गारंटेड मैं आप लोगों को कह सकता हूँ और जनता के विकास के लिए हम कभी भी पीछे नहीं है। जल निकास की सर व्यवस्था। बारिश आती है तो निश्चित रूप से पानी भरता ही भरता है, उसका कोई इंतजाम नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे में आप देखेंगे गुड़गांव की सड़कों पर कहीं पानी नहीं दिखेगा। कमल जी सर नगर हाईलाइटेड एरियाज नगर निगम में रेजिडेंशियल एरियाज हैं नग- जो नहीं, अब पहले जैसी समस्या नहीं है, कहीं छोटी मोटी हो तो बता देना, मैं उसको तुरंत समाधान